चलो बच्चों, आज हम कहानी सुनाते हैं को 4 डाकुओं की कहानी। हाँ, इसमें 4 डाकू हैं। देखो कैसे वो अपनी जान बचाता है। रात का समय था। एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक 4 डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके सारे पैसे और कीमती सामान छीन लिए। उसके बाद वह उसे मारने ही वाले थे कि आदमी बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे ज्योतिषी ने कहा है कि मुझे कोई अंधा ही मार सकता है। ज्योतिषी माने जानते हो, पंडित जो विचारते हैं ना। हाँ, ये सुनकर चारों डाकू हंसने लगे और बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अपनी आँखों में पट्टी बांधकर तुम्हें मार डालेंगे। उन लोगों ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने आँख में पट्टी बांध लेते हैं, मैं अंधा हो जाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा। और उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। इधर आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। जब अपनी आँख बांध लिया ना, पट्टी बांध ली आँख में, तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। इससे क्या सीख मिलती है? मुसीबत के समय अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अगर वो अक्लमंदी नहीं दिखाता तो उसको डाकुओं ने मार डाला होता ना। हाँ, अच्छा लगा, समझ में आई? हाँ, चलो ताली बजाओ बेटा। चलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं, माँ और बच्चे। सुरीली के 2 बच्चे थे, एक काला एक भूरा। एक दिन तीनों सैर को निकले। कहाँ निकले? रास्ते में एक नदी थी। क्या थी? नदी। तीनों ने उसे तैर कर पार किया। कैसे पार किया? सुरीली को मोनी दिखी। मोनी जानते हो? मोनी एक बिल्ली दिखी। मोनी थी, वो बिल्ली का नाम था। सुरीली एक कुत्ता था। उसके 2 बच्चे थे और मोनी के भी 2 बच्चे हैं। मोनी के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। सुरीली मोनी को पकड़ने दौड़ी। कौन किसको पकड़ने दौड़ा? मोनी को। कौन पकड़ने दौड़ा? मोनी को। मोनी को ना, तो सुरीली पकड़ने दौड़ी ना। दोनों के बच्चे एक साथ खेलने लगे। ये देखकर सुरीली मोनी को पकड़ना भूल गई। सुरीली और मोनी चारों बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। अब दोनों में दोस्ती हो गई और चारों बच्चे साथ साथ खेलने लगे और सुरीली और मोनी में दोस्ती भी हो गई ना। हाँ, ताली बजाओ भाई। हाँ, चलो बच्चों, आज एक कहानी सुनते हैं, मुर्गी के 3 चूजे। चूजे जानते हो? किसे कहते हैं? मुर्गी के बच्चे। उनके 3 बच्चे हैं उनके, मुर्गी के ना। एक मुर्गी थी, उनके 3 चूजे थे। मुर्गी बोली कुकड़ुकू। क्या बोली? तीनों चूजे बोले ची ची ची। कैसे बोले? ची ची ची। मुर्गी दीवार पर चढ़ी। तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ने लगे। वो अपनी माँ को देखकर वो भी वैसे ही करने लगे, लेकिन ढंग से गिर गए और तीनों गिर पड़े। तीनों चूजे फिर से चढ़ने लगे। तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? फिर दीवार से सड़क पर आकर सड़क पार करने लगे। दीवार से वो सड़क पर आ गए और सड़क पार करने लगे। छोटा चूजा पीछे रह गया। एक छोटा चूजा जो सबसे छोटा बच्चा था मुर्गी के, वो पीछे रह गया। तभी एक मोटरसाइकिल आई। क्या आई? मोटरसाइकिल। छोटा चूजा चिल्लाया। मुर्गी बोली, देख कर चलो भाई। मुर्गी बोली, देख कर भाई चलो उस मोटरसाइकिल वाले को। तीनों चूजे भी बोले, देख कर चलो भाई।
मुर्गी आगे बढ़ गई, तीनों चूजे भी आगे बढ़ गए। वो अपनी माँ की नकल करता है ना, जो बच्चा छोटा बच्चा था, जो जैसे जैसे उसकी माँ करती थी वैसे वैसे उसका बच्चा भी करता था। हैं? ताली बजाओ, अच्छा लगा। चलो बच्चों, एक कहानी और सुनाते हैं। इसका नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। चलो, एक नगर था, अंधेर नगरी। वहाँ के राजा अक्सर उदास रहा करते थे। नगर का नाम था अंधेर नगरी ना। वहाँ के जो राजा थे वो हमेशा उदास रहा करते थे। उनके दरबार के सभी लोग चाहते थे कि वह खुश रहें, क्योंकि जब वो खुश रहते हैं तो उनकी प्रजा भी खुश होती है। जब राजा खुश होंगे तभी प्रजा खुशी होंगे। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते थे और एक कोशिश करते थे कि राजा को हंसा सके, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी। एक दिन दरबार में एक मस्खरा आया। मस्खरा जानते हो? जो ऐसे कहानी बोलता है, ऐसे ऐसे चुटकुला कहता है, सब लोग हंसते हैं। उनका नाम था राजू। उसने राजा से कुछ इस तरह से बात की कि राजा को हंसी आ गई। क्या आ गई? हंसी। वहाँ बड़ा ही बुद्धिमान था वह। किसी भी बात को मजाक में कह देना उसके लिए बहुत सरल काम था। राजा ने निश्चय किया कि वह राजू को अपने पास रखेंगे। अब राजा ने कहा राजू को हम अपने पास रखेंगे। राजू बड़े ही हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। उसे कभी भी किसी ने दुखी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखकर सभी को बड़ा अच्छा लगा। उसको देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने राजू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चीख चीख कर रो रहा है। कौन रो रहा था? राजू। राजा तुरंत उठ खड़े, भागे उसकी तरफ। वह बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सैनिक राजू की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। जो राजा के सैनिक थे वो राजू की पिटाई कर रहे थे। राजा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह चिल्लाए, छोड़ दो उसे तुरंत। सैनिक घबराकर एक ओर दौड़े खड़े हो गए। तब राजा ने पूछा, क्यों मार रहे हो इसे? महाराज, यह राजू आपके सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह तो अच्छा हुआ हमने इसे देख लिया और बाहर ले आए। सैनिक बोले कि ये आपके सिंहासन पर बैठा था ना, इसीलिए इसको हम बाहर लाए और उसकी पिटाई कर रहे हैं। राजा ने कहा, राजू हमें पूरा भरोसा है। यदि इसने ऐसा किया भी है तो हमारा अपमान करने के लिए नहीं किया होगा। तुम लोग जाओ। सैनिक चले गए, लेकिन राजू फिर भी जोर से रो रहा था। अब राजा को भी गुस्सा आ गया। वह बोले, राजू अब क्यों रो रहे हो? तुम सही सलामत तो हो? तब राजू बोला, महाराज, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए रो रहा हूँ। राजू बोला, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, आपके लिए रो रहा हूँ। हमारे लिए क्यों? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, मैं एक बात सोच कर बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन महाराज इन सैनिकों ने मार मार कर मेरी क्या हाल कर दी है, जबकि मैं तो केवल कुछ पलों के लिए ही आपके सिंहासन पर बैठा था। और महाराज, आप तो कितने वर्षों से इस सिंहासन पर बैठा करते हैं। आपने कितनी ज़्यादा मार सही होगी। आहू! यह बात सुनकर महाराज को भी हंसी आ गई। उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो फिर हंसा दिया महाराज को ना। हाँ, चलो ताली बजाओ, अच्छा लगा। चलो बच्चों, आज हम पूंछ हिलाने वाला भेड़िया कहानी पढ़ते हैं ना। हाँ, एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की
पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। उधर से एक मेमना आ रहा था। मेमना जानते हो? किसे कहते हैं मेमना? बकरी के बच्चे को। भेड़िए ने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, दोस्त मुझे बाहर ऊपर निकालो। वो गड्ढे में गिर गया था ना भेड़िया, और जब मेमना को देखा उससे गिड़गिड़ा कर कहा, दोस्त मुझे बाहर निकालो। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? मेमने ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िया ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर पड़ा। वो मुर्गा झूठ भेड़िया जो था वो झूठ बोल रहा था ना, बोला कि मैं कुत्ता हूँ और मुर्गे को बचाते हुए यहाँ गिर गया। मेमना था तो छोटा पर था बहुत होशियार। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत चालाक था। वो कौन चालाक था? मेमना। उसकी माँ ने बहुत खतरनाक जानवर के बारे में उससे बताया था ना, इसलिए उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं? कहा, मेरी पूंछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं? यह कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, अब जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुत्ता ही हूँ। फिर झूठ बोल रहा है ना, हाँ, पूंछ हिलाकर। मेमने ने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िए की तरह है, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है? उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह से जान गया कि यह भेड़िया ही है। उसने कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ हिला सकते हो। मेमना अपने घर की ओर तेजी से चला गया। भेड़िया गड्ढे में कैसे गिर गया था? वो झूठ बोला ना कि मेमने ने भेड़ियों को बाहर क्यों नहीं निकाला? भेड़िया था, उससे उसको डर लग रहा था ना, अगर बाहर निकालता तो भेड़िया उसको खा जाता। मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया है? हाँ, दांत देखकर समझ गया। देखो बच्चों, ये है बचाओ भेड़िया आया, एक कहानी है। क्या है? बचाओ भेड़िया आया। एक लकड़हारा था। उसके पिता ने उसे एक दिन कहा कि वह भेड़ की देखभाल करने के लिए काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। एक लड़का है ना, उसके पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं। उसने अपने बच्चे से कहा कि भेड़ों को हर दिन घास के लिए खेतों में ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? और भेड़ से मोटी ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें देखना पड़ता और चराना पड़ता है। बूढ़े होने के कारण पिता ने अपने बालक को भेड़ चराने के लिए कहा। क्या कहा? भेड़ चराने के लिए। हालांकि दुखी था, लड़का दुखी था। वह दौड़ना और खेलना चाहता था। वह उबाऊ भेड़ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने इसके बजाय कुछ मज़ा करने का फैसला किया। उसने कुछ मज़ा करना चाहा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया। सभी गांव वाले हथियार और पत्थर लेकर जंगल में बच्चे को बचाने के लिए पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो गांव वालों ने कहा कि लड़का शरारत में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। गांव वालों ने कहा, लड़का शरारत कर रहा है, मेरा समय सबको बर्बाद कर रहा है।
तो अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। और ग्रामीण फिर से भेड़िया का पीछा करने के लिए हथियार और पत्थर लेकर जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उसने देखा वहां कुछ नहीं है। तो गांव वालों ने कहा कि लड़का शरारत में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, बचाओ भेड़िया। और ग्रामीण फिर से भेड़िया का पीछा करने के लिए दौड़े, परंतु भेड़िया नहीं मिला। लड़के ने गांव वालों के साथ फिर मजाक किया। लड़का उसका गांव वालों का समय बर्बाद कर रहा था ना, झूठ बोलकर, उसको मज़ा आ रहा था। अब तीसरे दिन जब लड़का एक छोटी पहाड़ी पर गया, उसने अचानक एक भेड़िए को अपनी भेड़ों पर हमला करते देखा। फिर उसने देख लिया सही सही भेड़िया आ गया था, वह उसके भेड़ पर हमला कर रहा था। तो लड़का फिर चिल्लाई, बचाओ बचाओ भेड़िया। लेकिन ग्रामीणों ने सोचा कि फिर ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भेड़ को बचाने के लिए नहीं गए। छोटे लड़के ने उस दिन 3 भेड़ें खो दी, क्योंकि बार बार गांव वालों उससे झूठ बोलकर बुला लेता था ना। 3 भेड़ उसको भेड़िया ने खा लिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है जानते हो? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा जब आप सच बोलोगे तो यही समझा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा सही बोलना चाहिए ना। अच्छा लगा? ताली बजाओ। एक जादुई पेड़ की कहानी है बच्चों। 2 भाई थे जो एक जंगल के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? बड़े भाई अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे और सभी एक साथ खाना खाते थे। एक दिन बड़े भाई बाजार में बेचने के लिए जलाऊं लकड़ी की तलाश में जंगल गए। कहाँ गए? वह पेड़ के बाद पेड़ की शाखाओं को काटते हुए चला गया और अंत में एक जादुई पेड़ पर आया। वो काटते काटते एक जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ ने उससे कहा, अरे दयालु, कृपया मेरी शाखाओं को मत काटिए। यदि आप मुझे बख्शते हैं तो मैं आपको अपना सुनहरा सेब दूंगा। कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सुनहरा सेब दूंगा। पेड़ ने कहा ना। बड़े भाई ने सहमति व्यक्त की, लेकिन पेड़ ने उसे जो सेब दिए वह उसकी संख्या में वह निराश था। वो जो पेड़ ने सेब दिए वह उसकी संख्या से वह निराश था। लालच में आकर उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर पेड़ ने उसे और सेब नहीं दिए तो उसे पूरी तरह से काट देगा। बड़े भाई ने उसको धमकी दी। बड़े भाई की इस बात से नाराज जादुई पेड़ ने बड़े भाई को सैकड़ों छोटी छोटी सुइयों की बौछार कर दी। वो जादुई पेड़ था ना, जब उसने धमकी दी तो उसने सुइयों से बहुत बौछार कर दी। बहुत सारी सुइयां उनके ऊपर गिरने लगी। बड़े भाई दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। दर्द के कारण बड़ा भाई तड़प रहा था। शाम का समय भी हो चुका था। छोटा भाई चिंतित हो गया कि अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल में गया। उसने देखा कि बड़े भाई के शरीर पर सैकड़ों सुइयां लगी हैं। वह अपने भाई के पास गया और प्रत्येक सुई को श्रम साध्य प्रेम से हटा दिया। अपने भाई के शरीर से जो सुई थी ना, उसको छोटा भाई निकाल दिया। बाद में बड़े भाई ने पेड़ के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफ़ी मांगी। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में परिवर्तन देख उन्हें सभी सुनहरे सेब दे दिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं? यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार और दूसरों के प्रति दयालु हैं तो इसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा लगा? ताली बजाओ।